हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि एक अंतरिक्ष यान, ठीक है, जिसकी स्पीड है 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। कोई एक अंतरिक्ष यान है जो कि 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति कर रहा है। सेकंड के 1/10वें भाग में वह कितने मीटर यात्रा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि 1 सेकंड का 10वां भाग में वो कितना मीटर यात्रा कर जाएगा। मतलब हमको रिजल्ट मीटर में बताना है दोस्तों। और यहाँ पे आपका अभी जो चाल है वो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है दोस्तों। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है और हमको रिजल्ट में मीटर में बताना है तो सबसे पहले हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमको चाल कितना पता है, चाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो चाल हमारा दिया हुआ है 1260। कितना दोस्तों, 1260 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है दोस्तों। तो अब हम लोग 1260 को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 1260 को अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो सिंपल सा हम लोग 5/18 से कर देंगे गुणा। और जब 18 से हम लोग भाग करेंगे 1260 में, या हम ये कह दें जब हम लोग 18 से 1260 को काटेंगे तो कितनी बार में ये कट जाएगा। देखिए ये आपका 70 बार में कट जाएगा पूर्णतः। ठीक है, और 70 का गुणा जब हम लोग 5 में करेंगे तो हो जाएगा 350। ठीक है, कितना, 350। अब ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट होगा ये आपका मीटर प्रति सेकंड में होगा। किस में होगा दोस्तों, अब ये रिजल्ट मीटर प्रति सेकंड में होगा दोस्तों। ठीक है, अब ये जो है आपका अंतरिक्ष यान है वो 350 मीटर की दूरी केवल 1 सेकंड में तय कर लेगा। मतलब वही है सेम वही है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, इसका मतलब ये था कि 1260 किलोमीटर की दूरी वो अंतरिक्ष यान 1 घंटे में तय करता। और इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लिए मीटर प्रति सेकंड में, तो हमारा आ गया कि 350 मीटर की दूरी जो अंतरिक्ष यान है वो 1 सेकंड में तय कर लेगा। मतलब 1 सेकंड में 350 मीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको 1 सेकंड में नहीं बताना है, 1 सेकंड के 10वें भाग में बताना है। तो 1 सेकंड का 10वां भाग कितना होगा, मतलब हम लोग 10 से डिवाइड कर दें तो 1 सेकंड का 10वां भाग कितना होता है, 1/10। तो अगर वो अंतरिक्ष यान 1 सेकंड में 350 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 1/10 हमने उसका मतलब 1 सेकंड का 10 भाग कर दिया, तो इसके रिजल्ट वाली साइड में भी 10 का भाग कर देना होगा। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, मतलब आएगा कितना, 35 और यहाँ पे मीटर। यानी जो अंतरिक्ष यान है वो 1 सेकंड के 10वें भाग में यानी 1/10 सेकंड में वो कितना मीटर की दूरी तय करेगा, दैट इज द 35। वो आपका है 35 यानी 35 मीटर की दूरी तय करेगा वो अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो 35 मीटर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली 35 मीटर है, यहाँ मीटर नहीं लिखा हुआ है, ये मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो 35 मीटर की दूरी अंतरिक्ष यान 1 सेकंड के 10वें भाग में ट्रैवल कर लेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। मतलब एक कोई बंदूक है जो राम से 6.64 की दूरी पर है, मतलब इतने किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, तो राम को आवाज़ 20 सेकंड बाद सुनता है। राम वह सेकंड 20 सेकंड बाद सुनता है, तो ध्वनि की गति क्या होगी, मतलब ध्वनि की चाल हमको बताना है। तो सिंपल सा दूरी हमको कितना पता है, दूरी हमको पता है यहाँ पे 6.64 किलोमीटर। ठीक है, और हमको समय कितना पता है, समय हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है
वो है 20 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे ध्वनि का गति, या गति का मतलब चाल, और चाल का मात्रक या तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा या तो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। यहाँ देखेंगे तो ये तो किलोमीटर में है, बट ये आपका सेकंड में है। या तो हम लोग ये कहें कि ये सेकंड में है और ये किलोमीटर में है, तो ये किलोमीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लें तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो दूरी को हम लोग थोड़ा सा मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दूरी हमारा 6.64, ठीक है, यानी 6.64, और ये किलोमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6.64 में 1000 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6640, कितना 6640 और मीटर, इसका मतलब हमारा हो जाएगा 6640 मीटर, कितने में 6.64 किलोमीटर में, यानी 6.64 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारा आया 6640 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो दूरी आया वो कितना आया 6640, और जो समय है वो 20, और जो 6640 है वो मीटर में है और समय जो है वो सेकंड में है। तो सिंपल सा हम लोग लगा देते हैं फार्मूला चाल का। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी हमारा है कितना 6640 और समय है 20 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 664 में हम लोग डिवाइड करेंगे 2 का, इस 2 का, तो 664 में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 332, और ये होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो 332 मीटर प्रति सेकंड आपको जहाँ भी दिखाई देगा ऑप्शन में, वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, 332 आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे है कि एक मोटरसाइकिल 15 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। मतलब कोई एक मोटरसाइकिल है जो कि 1 लीटर में, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 किलोमीटर प्रति लीटर। ठीक है, मतलब वो मोटरसाइकिल जो है वो 1 लीटर में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है औसत में। ठीक है, मतलब 1 लीटर में कितना किलोमीटर की दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है, यहाँ बोला गया है कि यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की दूरी पूरा करने में कितने धन की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये बताना है कि 540 किलोमीटर दूरी अगर हमको जाना है, और उस बाइक की जो स्पीड, उस बाइक की जो एवरेज है, मतलब एवरेज है वो आपका है 15 किलोमीटर प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में वो बाइक 15 ही किलोमीटर जाएगी। ठीक है, और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 20 रुपये है, तो 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर पेट्रोल या कितने रुपए की हमको खर्च पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिंपल सा हम लोगों को पता है कि 1 लीटर में कितना जा रहा है बाइक, 15 किलोमीटर। अगर 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में वो बाइक 15 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, 1 लीटर में 15 किलोमीटर जा रहा है, तो हमको जाना कितना है, हमको जाना है 540 किलोमीटर। ठीक है, 540 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 540 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 540 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं 15 का, तो हमको लीटर पता चल जाएगा कि कितना लीटर पी रहा है, क्योंकि 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर जा रहा है, तो 15 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना लीटर तेल खत्म होगा। तो 15 से आप 540 में डिवाइड करिए तो हो जाएगा 15 तियाँ 45, ठीक है, और इधर हो गया 90, और 15 छक्का 90, यानी 36 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बाइक है ना वो 15 का एवरेज दे रहा है, मतलब 15 किलोमीटर प्रति लीटर तो चल रहा है, लेकिन अगर 540 किलोमीटर जाना है तो उसको 36 लीटर तेल की आवश्यकता पड़ेगी, 36 लीटर तेल। ठीक है, अब 36 लीटर तेल, लेकिन हमको 36 लीटर तेल नहीं बताना था, हमको ये बताना था कि अगर 1 लीटर तेल का मूल्य 20 रुपये है तो 36 लीटर तेल का मूल्य कितना हो जाएगा, आप गुणा कर दीजिए। तो सिंपल सा 1 लीटर तेल का मूल्य अगर 20 रुपये है तो 36 लीटर टोटल आया है, तो इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 36 दूना 72, यानी 720 रुपये। कितना, 720 रुपये की आवश्यकता होगी, 720 रुपये की आवश्यकता होगी। तो 720 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
तो ये है क्वेश्चन कि 2 किलोमीटर और 5 मीटर कितने के बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये 2000 मीटर और ये 5 मीटर और अलग से है, मतलब अगर हम दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2005 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हो गया 2005 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये मीटर में हो गया, बट मीटर में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन में नहीं, अगर ऑप्शन में कहीं 2005 मीटर होता तो वही सही हो जाता, बट ऑप्शन में कहीं भी मीटर में है ही नहीं, सब किलोमीटर में है। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदल देते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, मीटर को किलोमीटर में अगर बदलना है तो हम सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए 1000 से। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 2.005 किलोमीटर। ठीक है, 2.005 किलोमीटर। तो ये कहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 पे दिखाई दे रहा है ये, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन कि एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी, एक विमान है कोई जो 6000 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 घंटे में तय कर सकती है। ठीक है, यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर कोई एक विमान है वो 6000 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 घंटे में तय कर लेता है, फिर बोला जा रहा है कि यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो सिंपल सा, जब वो 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, अभी हम लोग काउंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तब उसकी चाल क्या होगी, मतलब गति क्या होगा, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी था आपका 6000 और समय था 8 घंटे, तो हम लोग लिख सकते हैं 6000 बटे 8। अब ये आएगा किस में, ये आएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो दूरी है वो किलोमीटर में है और जो समय है वो घंटे में है, तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। आप 6000 में 8 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 सते 56 और 8 ये हो गया 40, 8 पंजे 40 और ये 0, मतलब 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अभी उसकी स्पीड कितनी है, 750 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब वो 6000 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है, तब उसकी स्पीड कितनी होगी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जब वो 6000 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बोला जा रहा है अगर उसकी स्पीड में 250 किलोमीटर प्रति घंटा और इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो अगर पहले वो 750 था और 250 और बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 250 और बढ़ा दिया तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हो जाएगा दोस्तों। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ, 250 बढ़ाने के बाद कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका विमान है वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये होता है ना कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी वो विमान तय करेगा। और हमको कितना दूरी जाना है, हमको जाना है दूरी कितना, 9000 किलोमीटर। हमको दूरी 9000 किलोमीटर का बताना है। तो अगर वो विमान 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रहा है, अगर वो विमान जो है वो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रहा है, तो 9000 किलोमीटर दूरी चलना है तो क्या होगा भाई, 9 घंटे ही तो लगेगा, यही हमको बताना था। 1000 किलोमीटर की दूरी मात्र 1 घंटे में तय कर ले रहा है, तो 9000 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर लेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 9 घंटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 घंटा आपको जहाँ भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।